तो यहाँ पे मामू डरा रहे कब से कुर्सी हिल रही है, मरियम भाग गई थी एकदम जोर से, मैं भी उधर भाग गई थी। ए बाबा ऐसा क्या देख रहा है? तो ऐसे अलग अलग सोए बैठे। अस्सलामुअलैकुम गाइस, तो मैं हूँ रुखसार, मैं हूँ मरियम और मैं हूँ गोशा। कैसे हो आप सब? उम्मीद करती हूँ कि आप सब ठीक होंगे और आप सबकी दुआ से अल्हम्दुलिल्लाह हम सब भी बहुत अच्छे हैं। तो आज हम लोग थोड़ा यूनिक सा हॉरर स्टोरी सुनाएंगे, मतलब किसी के साथ हुआ है, आपके साथ खुद हुआ है, तो वो सब स्टोरी सुनाएंगे। तो अभी मेरे और सफीना के साथ में जो हुआ था ना, वो मैं आपको बताती हूँ। बहुत ज़्यादा छोटे थे हम लोग दोनों भी। तो मेरी बहन का बर्थडे था, मेरे मामू की जो बेटी है ना, तो उसका बर्थडे था। तो हम लोग सब लोग पूरी फैमिली उधर ही गई थी। तो सफीना को याद आया कि मुझे होमवर्क करना है और मेरे को भी बहुत ज़्यादा बोर हो रहा था वहाँ पे। तो वहाँ पे मेरे को भी कुछ काम याद आ गया था, मतलब ऐसे ही बैठने के लिए। तो मैं बोली कि चल अपन जाते हैं। तो उतने मेरे बाजी ने बोले, मतलब मेरे खाला ने मेरे को बोले कि इसको भी लेके जा, इसको, मतलब मेरी छोटी जो बहन है ना, मेरे खाला की बेटी, उसको भी लेके जाने बोले, क्योंकि उसको बहुत ज़्यादा ही गर्मी हो रही थी वहाँ पे। तो हम लोग बोले कि हाँ चलो जाते हैं बोल के हम लोग तीनों निकल लिए। हम लोग गए घर पे, और घर पे जाके हम लोग ने वो फटले वाला घर नहीं रहता है क्या, जिसके ऊपर फटला बोलते हैं, गेट रहता है, वो गेट ऐसा बंद करते हैं, ऊपर का घर था वो, हाँ लोहे का। तो फिर हम लोग ऊपर गए, मस्त में दरवाज़ा बंद करे और कड़ी वड़ी मार के मस्त में बैठे, और शिनचैन चालू करी हूँ मैं, और शिनचैन देख रहे हैं वो बच्चे के कपड़े भी निकाल दिए। और उसको जो खाला की बेटी थी ना, उसको पूरे कपड़े वपड़े निकाल के मस्त में, हाँ पूरे कपड़े निकाल दिए उसके, और वो भी मस्त में बैठी है। और मैं जो हम लोग घर था सामने ही, सीढ़ी चढ़े तो सामने ही वो था, क्या बोलते उसको, एक टेबल के ऊपर टीवी रखी थी। जो टेबल था ना, उसके ऊपर हमने पर्दा लगाए थे छोटा सा। तो मैं मतलब कुछ तो लिख ही रही थी, लिख रही उतने मेरे को आवाज़ आ रही है अलग सी, और नहीं कहा शिनचैन चालू है, हाँ बहुत तेज़ आवाज़ रखे थे हम लोगों ने। और सफीना थोड़ी दूर में कुछ तो होमवर्क कर रही थी, और बच्ची भी खेल रही है, और मैं मस्त में उधर पे ही लगी हूँ कि क्या हो रहा है, ये क्या हो रहा है। उतने में आवाज़ आ रही है मेरे को कान में, और ये सच्ची में आवाज़ आ रही है, हाँ, और मेरे को ही आवाज़ आ रही है, मेरे को ऐसा फील हो रहा है कि मेरे को आवाज़ आ रही है। और मैं क्या कर रही हूँ, मैं वो आवाज़ के साथ पे ऐसा जाते जा रही हूँ, और शिनचैन की, हाँ, और शिनचैन की आवाज़ पूरी बंद। हाँ, मैं वो आवाज़ के साथ रखा था, टेबल के अंदर से शायद आवाज़ आ रही थी, तो ये ना टेबल के पास घुसते जा रही हूँ मैं, मेरे को भी आवाज़ आई। अरे ऐसा भी, मतलब सुनने के लिए, हाँ ऐसा, और रियल में, और ऐसा भी नहीं है कि मतलब अट्रैक्ट हो गए थे। हाँ मतलब है ना, एकदम ज़्यादा, एकदम मैं आवाज़ के ऊपर ही फोकस चलेगा मेरा, मतलब मैं कुछ तो कर रही हूँ, अचानक से मेरी आवाज़ आई। झाड़ू मारी थी तू, झाड़ू मारते तो ऐसा कुछ, वो बहुत ज्यादा अट्रैक्ट हो गए थे उससे, मुझे सब कुछ भूल गए, सिर्फ उस पे पूरा ध्यान है मेरा कि कुछ तो मतलब आवाज़ आ रही है बोल के। तो फिर मेरे को आजू बाजू के लोग भी नजर नहीं आ रहे, कोई है मेरे साथ में, वो कुछ फर्क नहीं पड़ रहा, मैंने क्या बस घुसते जा रही हूँ अंदर ऐसा करके। और उतने में क्या हो गया कि सफीना ने आवाज़ दी, और पहली बात तो यह है कि टीवी की आवाज़ पूरी बंद, एकदम ऐसा लग ही नहीं रहा कि टीवी की आवाज़ आ रही है वहाँ से अंदर से, ऐसी, वो भी एकदम बड़ा सा मोटा सा आदमी रहता है ना, एकदम खतरनाक वाला, हाँ सेम ऐसी बाबा। हम लोग फिर बाद में नहीं, सफीना ने ऐसा बोली मेरे को, तो मैं एकदम ऐसा घबरा के ऐसा देखी उसकी तरफ। सफीना बोलती क्या हुआ, मैं बोली सफीना यहाँ से आवाज़ आ रही है रे, ऐसा बोली। मतलब मेरे को नहीं, थोड़ा सा ऐसा होश आया था उस टाइम पे। इनको भी आ रही थी और उनको भी आ रही थी, लेकिन ये सोच रहे थे कि ये बताएंगे तो उनको डर लग जाएगा, वो बताएंगे तो उनको डर लग जाएगा। मैं तो अपने होश आवाज़ में ही थी, मैं क्या बताती क्या मेरे को वो हो रहा है बोल के। उसके बाद में क्या हो गया, फिर सफीना ने उठी, सफीना बोलती कि चल यहाँ से जाएंगे बोल के। तो हम लोग भी जाने लगे, और उसका एक तो कपड़ा, समझ में कपड़ा भी नहीं गिर रहा, पता नहीं कहाँ फेंक दिया था हमने निकाल के, उसका कपड़ा भी मिला दिया आगे का पीछे, और उसको कपड़ा भी उल्टा पिना दिया, बच्ची को ऐसा लेके जा रहे, इतना बेकार सीन था। मेरे साथ उतर गई सीढ़ी से बेचारी, दरवाजा भी मेरे को ही बंद करना, ताला भी मैं ही मारी अकेले बेचारी मैं। कम से कम मैं ही होंगी 9-10 साल की, और सफीना तो और छोटी थी। कुछ नहीं होता है, क्या भी नहीं होता। तो हद से ज़्यादा मेरे हाथ पैर भी काँप रहे थे, मेरे को समझ में भी नहीं आया था उतरते क्या है रे, दिल्ली रह अपने, उतरते सीढ़ी उतरते मेरे हाथ पैर पूरे काँप रहे थे। सफीना को छोड़ दी, सफीना ऊपर से हल्लू उतरने भी नहीं हो रहा था ना पे सफीना, तो जम गए। हाँ एकदम पैर भी जम गया था, वो घर में वापस जाने में इतना डर लग रहा था। डर है ऐसा सोच रही हूँ, दरवाजे बंद करते सामने आ गया था वो तो मेरे को तो ऐसा लगा दरवाजा खुलेगा ही नहीं लगता, आज के दिन हम लोग यही फंसने वाले, बहुत खतरनाक शॉट हो गया था। दरवाजा की विचार में ऐसे मार के रखे थे ना। हाँ फिर उसके बाद मैं गया अब्बा लोग के पास में, अम्मी लोग के पास में, इतना रो रही थी, इसको कुछ, ये पलट गई वहाँ पे जाके, बोलती कि नहीं ऐसा नहीं था, वो बोकी आवाज़ थी, मैं बता रही थी, बोली थी हो सकता है बोकी आवाज़ थी, हो सकता है नहीं, इसे डायरेक्ट पलट ही गई पूरी पक्का। वो मतलब शिनचैन एकदम पक्का पूरा पलट गई, नहीं रे ऐसा नहीं हुआ था रुखसा, ऐसा बोली डायरेक्ट सबके सामने चिल्ला रहे थे ना। फिर मेरे अब्बा ने सब लोग के सामने मैं रो रही कि नहीं ऐसा हुआ है, तो अम्मी भी चिल्ला रहे थे, बोलते किसी ने जाने बोला था, तुम लोग को जाने की ज़रूरत क्या थी अकेले, ये वो। फिर बाद में अब्बा ने समझाए कि छोड़ो कुछ नहीं होता, तुम लोग की गलत फहमी है, सब लोग को यकीन हो गया था कि ऐसा कुछ हुआ है, क्योंकि उससे पहले भी मेरे को वो घर में नहीं कि बहुत सारे हादसे हुए थे कि मैं ऐसा पलंग के नीचे मेरा हाथ घुस गया, तो किसी ने
पलंग नहीं सॉरी कबाड़ के कबाड़ के नीचे नीचे। ऐसा ऐसा हाथ नहीं कि अपना चले जाता है सोते सोते, एक घर में तो हो पूरा गया ऐसा है। किसी ने तो ऐसा पूरा टच करके गया है। ऐसा मेरे साथ भी हुआ है। कभी कभी ऐसा ऐसा मेरे लगता है कि साथ कोई में बैठ गया रियल अपने में। ऊपर। रियल में ही रियल में ऐसा मेरे साथ हुआ है। अंदर से होंगे तो। मैं भी ऐसा सोते सोते ना एक बार ऐसा विंडो पे ना गाइस ऐसा हाथ मेरा चले गया था, तो ऐसा लगा कोई मेरा हाथ है ना ऐसा घसीटा, मैंने फटक से ऐसा घसीट के विंडो में जाकर तो कोई भी नहीं था। ऐसे ऐसे सीन हुए ना मेरे साथ, कभी ऐसा हाथ ऐसा कोई टच करके जा रहा है, तो कभी एक बार तो ऐसा हुआ, हम लोग सब लोग ऐसा लाइन से सोते थे, सबसे पहले अब्बा अम्मी फिर मैं फिर सफ़ीना मरियम फिर वहाँ पे दादी सोते थे, तो हम लोग सब लोग लाइन से सो रहे और मैंने क्या चादर के अंदर हूँ, तो मेरे को ऐसा आवाज़ आई यानी कि कोई तो एकदम ज़ोर से भागा और मैं चुपके चुपके फ़ोन यूज़ कर रही थी, क्योंकि अब्बा चिल्लाते ना रात में जब छोटी थी फिर भी चुपके से फ़ोन यूज़ करी, ऐसा लगा कोई तो थड़ गया, तो मैंने क्या चुपके झाँक रही हूँ, कोई तो अम्मी अब्बा तो नहीं उठ गए दोनों में से, तो मैं झाँक के देख रही हूँ वही वाले घर में, मतलब किधर सीढ़ी पे या घर में? नहीं घर के अंदर सब लोग सो रहे हैं, रात को मुझे ऐसा महसूस बाहर हुआ, क्या हुआ? हाँ मुझे ऐसा लगा कोई तो ऐसा चल के गया, अच्छा, तो मैं ऐसा हल्लू से नहीं कि झाँक के देख रही हूँ कि कोई कौन है बोल के, फिर मैं बोली कि देखिए मैं मतलब ऐसा बहुत बार हुआ है, और एक बार तो क्या हुआ था सब लोग सो रहे और मैं ऐसी लेटी हूँ तो फिर मैं बोली कि मैं उठ जाती हूँ, तो मेरे को ऐसा लगा नहीं कि अब्बा नहाने के लिए अंदर गए और अम्मी ने टुवाल लेके खड़े, और मुझे किधर दिख रहा है टीवी के अंदर में वो आता है ना इमेज बन के ऐसा परछाई क्या बोलते हैं उसको, वो ऐसा दिख रहा है मेरे को टीवी के अंदर कि अम्मी वहाँ पे खड़े हैं, अब्बा मतलब अंदर गए वॉशरूम के अंदर और अम्मी टुवाल लेके खड़े अब्बा नहा रहे तो उस टाइम पे इन लोग के पास है ना गाइस वो टीवी थी, डब्बा। डब्बा, तो वो कांच के अंदर रिफ्लेक्शन दिखता है ना, वैसा ही दिख रहा था, तो फिर मैं बोली कि हाँ और पूरा मुझे दिख रहा है कि ऐसा खड़े, तो मैं बोली चलो मैं भी उठ जाती हूँ पानी वानी पी लूँगी, अब अम्मी जागे तो ऐसा उठी, ऐसा मुड़ के देखी तो यहाँ पे मेरे अम्मी अब्बा सब सोए ले, अरे भाई साहब मेरी ऐसी फटी ना, सॉरी डर लग गया ना मुझे सच्ची में ऐसा बेकार डर लगा, मैं बोली क्या है ये, मतलब कुछ था ही नहीं, और मैं अम्मी के पास गई और मेरे तो ऐसे आते हैं, मेरे को डर लगा था, अम्मी अब्बा के बीच में आके सो जाती थी। एनीवे कंटिन्यू। हाँ तो फिर ऐसे शॉर्ट्स हुए उधर पे वो वाले रूम में, मेरे को तो बहुत ज़्यादा डर लगता था, और बीच वाला जो रूम था ना भाई साहब इतना खतरनाक था ना वो रूम, उसमें जाने के लिए डर लगता था, मरियम वहाँ पे वो स्टॉप बनाती थी। मरियम के साथ भी हाउसिंग कुछ बोर्ड हुआ था का। ना? हम्म, मरियम के साथ क्या सफीना के साथ वो दूसरा रूम है, दूसरे रूम में? बहुत गंदे गंदे सीन्स हुए, मतलब सिर्फ आवाज़ें आई, अल्लाह का शुक्र है। वो ना मुझे हॉस्टल दिखा बोर्ड का नहीं। रूम रहता है ना, वैसा वाला रूम था, तो 3 रूम थे, उधर साइड कोई रहता था, बीच में पूरा अंधेरा रहता था, मोटर चालू करने वो के लिए आंटी लोग ने क्या अपना जो पसारा वैसे रहता हम था लोग वहाँ रहते थे, तो बीच वाले रूम में तो था ही था पूरा जब पता first है। time हम लोग जब रहने के लिए स्टार्टिंग गए, में गए थे ना वहाँ रहने, क्या जब किया रूम था? हाँ जब रूम साफ करते ना वहाँ पे, जब हम लोग छोटे छोटे थे, तो उस रूम में नहीं मामू भी जब आए थे घर देखने के लिए कैसा है करके, तो हम लोग वहाँ पे साफ सफाई कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा शौक रहता है ना साफ सफाई करने का, तो हम लोग वहाँ पे साफ सफाई कर रहे हैं, उतने में नहीं क्या ऊपर से मामू को ही मिला था, उसके अंदर क्या था नींबू थे, नींबू नींबू था ना, नींबू के अंदर या लौंग टुचा के रखे थे, लौंग नहीं थी, पिन थे। पिन भी थी लौंग भी थी, टाचनी की टाचनी। काला कपड़ा भी था। गाइस काले कपड़े में नींबू मतलब ऐसा बांध के रखे थे, उसके अंदर एक टाचनी थी, वो क्या था अल्लाह बेहतर जाने, अल्लाह करम है कि उसका असर अपने पे कुछ हुआ नहीं, तो मैंने उठाया और बाहर फेंक दिया। उसके बाद से इन लोग के साथ ये घटना घटी रुखसार के साथ। मेरे साथ होता था भाई, कुछ ना कुछ होता ही है। कुछ ना कुछ होता ही था, लेकिन अल्लाह के करम के सामने कुछ नहीं आया, अल्लाह का शुक्र है बहुत बहुत, नहीं तो मैं तो पता नहीं कहाँ होती। चलो फिर मेरी तो स्टोरी खत्म हुई, अभी कोई और मामू सुनाइए स्टोरी, उनकी लाइफ में कैसे कैसे हादसा हुए हैं। गाइस हादसा? सबसे पहला मैं सलाम करता हूँ और आप लोगों से माफ़ी चाहता हूँ कि मेरी आवाज़ आपको क्लियर नहीं आ रही होगी। एक्चुअली वो जुलूस में नारे लगाते लगाते गला बैठ गया, या शरबत पीते पीते गला बैठ गया, आई थिंक वो गले को ही मालूम है कि वो क्यों बैठा है। खड़ा हो जा। तो गाइस ये मेरे साथ है ना, मेरे अम्मी की स्टोरी मैं सुना रहा हूँ, मेरे अम्मी के साथ हुआ है। उन्होंने हमारे को मतलब मेरे अम्मी मेरे को मेरी बहन को सबको ये सुनाए थे एक बार, तो वही मैं आपको सुनाता हूँ। तो जब मेरे अम्मी छोटे थे ना, उनके साथ एक घटना घटी थी गुड़िया और गुड्डे की। उन्होंने क्या कर रहे थे, उनके साथ उनकी एक सहेली थी, तो उस टाइम पे शायद उनके मम्मी पापा शायद घर पे नहीं थे, तो उन लोग ने क्या किया मालूम है क्या, ऐसा बच्चे लोग खेलते हैं ना गुड्डा गुड़िया की शादी कराने का, फिर वो लोग घुमाने का फिराने का ये वो, वही शायद गेम चालू था। तो शादी विधि कर रहा है, शादी विधि कराने के बाद है ना रात हो गई, मतलब शादी करा के लोग ने रख दिए थे, उनके मम्मी अब्बा आ गए, मेरे मम्मी के शादी करा के रख दिए लोग। अब रात का टाइम था और नीचे आके हम लोग मतलब वो लोग सो गए, तो ऊपर से ना बात करने की आवाज़ आ गई। 2 फ्लोर था, ग्राउंड फ्लोर पे सब सोते थे, उनके अम्मी अब्बा और आपके बच्चे, नानी नाना मतलब मेरे नाना नानी और अम्मी उन्होंने सोते थे। ऊपर से ना बात करने की आवाज़ आ रही है, मतलब कुछ बात करने की, कोई बात करते थे तो बड़े आदमी लोग कैसा बात करते, वैसा बात करने की आवाज़ आ रही है कि अभी हम ऐसा करेंगे,
अभी हम वैसा करेंगे, हम यहाँ जाएंगे वहाँ जाएंगे, मतलब प्लानिंग चालू है उन लोग की। तो बोले मेरे जो नाना नानी थे बोले यार वो ऊपर बात क्यों कर रहा है, तो मेरे अम्मी तो सो रहे थे, ऊपर कोई भी नहीं। ऊपर जाके देखे ना गाइस, जो तो बुढ़ा बुढ़ी है ना बैठ के आपस में बात कर रहे थे। आप यकीन नहीं करोगे, मेरे नाना ने जब ये देखे ना, उनको सीढ़ी से उतर ही नहीं जा रहा था, और पैर स्लिप हो गया और वो शायद नीचे गिरे। मामू और मेरे नानी को जब बोले ना ये बात, तो मेरी नानी यकीन करने को तैयार नहीं। मामू और कोई भी शायद यकीन करेगा नहीं उनकी बात। बोलो क्या बोल रही थी? मैं क्या बोल रही थी, नन्नी ने क्या बोले थे, नन्नी ने हम लोग को भी सुना है, दोनों ऐसा बात कर रहे, वो दूल्हा दुल्हन जो भी थे गुड्डा गुड्डी सब बात कर रहे थे, करते करते ऐसा देखे जैसे ऐसा उन्होंने झाके थे ना, परनाना हाँ, उन्होंने ऐसा झाके थे ना, तो ऐसा देखे ऐसा करे तो उन्होंने फट करके नीचे गिर गए थे जब हाँ, ऐसा ही सीन हुआ। कुछ था। ऐसा बहुत साल पहले की बात है, बहुत। अम्मी चिल्ला रही थे जब तुम जब थे भी तुम- चिल्ला तुम थे ही नहीं जब जब नन्नी चिल्ला अरे जब अम्मी हमको बच- सुनाए थे, हाँ तुम जब मेरे को कहानी सुनाए थे मेरी बहन को, हम भी चिल्लर थे। हाँ, और जब हम लोग ऐसा हम भी चिल्ला रही थे। हाँ वो बोल रहा हूँ मैं। तो तो उस टाइम पे ना उनकी बातों पे कोई बिलीव ही नहीं कर रहा। थे, हमारा भी उनका भी बचपना था। तो सब लोग छोटे छोटे थे उस टाइम पे, नन्नी ने ये कहानी मतलब ना सुनाई। हम लोग की नंदी ने सबको ये कहानी बताई है उनके साथ जो हुआ उनके था। बच्चों को, उनके मेरे बच्चों के अम्मी- बच्चों को। मेरे अम्मी थे जब मेरे को सुनाए थे, इनके नन्नी बने फिर इनको सुनाए। और जब हम लोग को सुनाया था ना, उसके बाद से हम लोग, मैं तो गुड़िया से खेलती ही नहीं थी, मैं मुझे तो बहुत डर इतना लगता था। खेली हूँ ना गुड़िया से, बहुत खेली हूँ। बहुत खेली, फिर इसको सुनाए तो ये गुड़िया ही छोड़ दी। मैं फिर से ले ली। होशियार हो जाओ। तो फिर ऐसे ऐसे शॉर्ट्स हुए अपने लाइफ में, हम लोग की लाइफ में क्या, हम लोग के नानी जो है उनकी लाइफ में भी, सबके लाइफ में ऐसे ऐसे शॉर्ट्स हुई। चलो उसके बाद में भी सुनते हैं, कौन सुनाने वाला है? अभी सुनाएगी अपनी मरियम, वो भी मेरी नन्नी के साथ ही हुआ है ना मन्नू, वो वाली मेरे स्टोरी अम्मी के भी। साथ तो बहुत घटना हुई है। बहुत सारे नन्नी के साथ तो कुछ ना कुछ होता ही है भाई। मेरे अम्मी के साथ है ना गाइस, बहुत घटना हुई है। बोलते ना जो डरता है ना तो उसको उसको और डराता और वो होता है। डराते हैं। तो वो डर ही बहुत डर तो डरते हैं ना, डराता है, तो अपन जितना डरेंगे ना तो अपने को और डर डराएगा। अपना ही डर अपने को डराता है, इसके लिए बोलते हैं डरने का नहीं, अल्लाह का और नाम मेरे जो लेके। नानी है ना, मेरे नानी बहुत ज्यादा, हद से ज्यादा डरते हैं। उत्साह डरने बहुत से ज्यादा डरते हैं। वहम इसकी वाली। वजह से उनके साथ में होता है। वहम से याद आया एक बात, यहाँ रहते हैं ना, उस टाइम पे ऐसा क्या हुआ था, मैं यहाँ पे सो रही हूँ, मतलब बेड के ऊपर ना सफीना मरियम सोते हैं, और वहीं पे सामने हम लोग के, ये जो सामने है ना खिड़की है, यहाँ पे अब्बा, यहाँ पे मैं, अम्मी, और यहाँ पे मैं सोती हूँ बाजू में। हम लोग मतलब ऐसे तीनों लाइन से सोते हैं। उतने में क्या हुआ, हम लोग सो ही रहे, अचानक से नहीं, क्या कितने 3:30-4 बज रहे, तकिया ऐसा फट करके मेरे ऊपर आके ऐसा गिरा। रात में नींद में ही मैं मतलब सो ही रही हूँ, सोने में ऐसा तकिया गिर जाता है ना ऊपर से, गिरता ही रहता है तकिया। हाँ एकदम जोर से आके मेरे मुंह पे गिरा। ये मुझे ऐसा लगा लेके कि सोते क्योंकि ना हम लोग एक तकिया सर के नीचे रखते हैं और एक तकिया हम लोग के पास है ना, सर के नीचे एक एक तकिया रहता था, और एक एक तकिया हम लोग दोनों जन ऐसे पकड़ के सोते, तो शायद से उसमें से गिर गया। रहते हाँ सोते गिरता हैं। ही है, मेरे ऊपर तो डेली गिरता तो है। अचानक से सुनो मैं क्या बोल रही हूँ। कभी अच्छा हाँ, एक बार क्या हुआ, ऐसे ही हम लोग सब लोग सोए, मैं तो पूरी सो ही गई थी, सोई तो अचानक तकिया आके गिरा, तो मेरी ऐसे आँख खुली तो डायरेक्ट मैं उधर पे खिड़की पे मेरी नजर गई, ऊपर खिड़की है, वो वाली तो वहीं पे ऐसा देखी, मैं बोली ये क्या है, तो फिर मैं एकदम इग्नोर कर दिया वो बात को। मैं बोली इन लोग ने गिरा दिया होगा ऐसा, मन में बोली कुत्ते लोग ऐसा बोल के, फिर वापस से देखा सोई, वापस ऐसा ऊपर डाली ना, वापस से फट करके आके गिरा। जब दूसरी बार तो मेरे को बहुत जोर से डर लग गया था, मैं बोली कुछ तो भी बात है, कुछ भी बात पहले नहीं थी वो, कुछ बात नहीं थी वो, मैं आपको एक सफीना ने बात फेंकी बताती थी हूँ। हाँ मैं भी हाँ। फेंकी थी एक बार तकिया। मैं एक बात बताती उसको हूँ आप डराने लोगों के को। लिए। एक बार तो मैंने भी डरा तो ये हो गया था ये रुखसार रुखसार के दीदी ऊपर। कैसे पर है, एकदम नेगेटिव सोचते ना, हाँ तो ये वैसे तो ऐसा वो सोचते ना, ये रुखसार है ना, कि सेम अगर मेरी ऐसा अम्मी होगा की तरह ही है। तो वैसा हो जाता है। तो वो अभी कभी कभी क्या सोचना है कि कभी यहाँ पे ज़ॉम्बी आ गए तो मैं ये चीज़ करूंगी, मैं तो फटाफट झाड़ पे चढ़ जाऊंगी, फिर हम लोग इनकी कोई बात सुनता ही नहीं है। फिर ऑफिस में भी जो होते नहीं हैं होने कि की ना, चीज़ा, जो अंदर नहीं ऑफिस होने में की ना, चीज़ा सोचती है ये। कभी कभी सोचती कि उस शेर दिन ऊपर आ बोलते हैं, जाएगा। उस ये दिन ना बोलते हैं, गाइस, बे यार ये ना नोबिता है, नोबिता कैसा डोरेमोन को एकदम नेगेटिव बोलता है। आज ऐसा लगता है अभी यहाँ पे मेरे ऊपर बिजली गिर जाएगी, तूफान आ जाएगा, बाढ़ आ जाएगी, ऐसा ये वो कुछ ऐसा सोचती सुनो ना कल क्या बोले, जानवरों हम लोग का काम पे ऑफिस है तो वहाँ पे पूरी कांच लगी ना, तो अंदर झाँकते खड़े और बोलते कि ना ये दरवाजा खुल जाता है ना, इतना अच्छा है ना, नहीं 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 बिल्कुल अच्छा नहीं है, कभी ज़ॉम्बी आएगा तो अपना घुस जाएगा अंदर। तो मैं बोली ऐसा बोला, मैं उनके पास हट गई, क्या ऐसे चालू रहेगा। फिर अंदर झाँके कांच में से बोलते अंदर सैलोटेप रहना चाहिए था ना, मैं सोची बोली उनको क्यों ऐसा, बोलते कभी ज़ॉम्बी लोग आ गए तो अंदर कागज़ लगाएंगे ना ताकि उन लोग अपने को देख ना पाए। बताओ तो इसकी सोच ही ऐसी है, लॉजिक बचपन से नहीं ऐसी है इसके ये, लिए बोलते हैं कोरियन मूवी वहम पालते रहती है, वहम ये पालते ज़ॉम्बियों रहती के है। पिक्चर देख एक बार देख के हम लोग उनकी वीडियो देखते हैं, जो स्टोरी सुनाते हैं ना, उनके हमें वीडियो देखते तो उन्होंने बोला था कि खुली खिड़की के पास नहीं सोना चाहिए, और हम लोग दोनों खुली खिड़की के पास ही सोते हैं। और बोलते यार तुम लोग तो खुली खिड़की के पास सोते हैं ना, मतलब खुली खिड़की
को बस होते हैं। मतलब खुद डरने का दूसरे को भी डरा लेगा। उस दिन पूरी रात मुझे नींद नहीं आई थी ये सोच के कि मैं खुली खिड़की के पास सोती हूँ बोले। पूरे ध्यान मेरे खिड़की चलो पे फिर था। कंटिन्यू करो। तो अभी तो गाइस फिर उसके मरियम बाद क्या सुनाने हुआ था? वाली है अपनी स्टोरी जो उसकी कुछ हुआ था? स्कूल में क्या हुआ था। हाँ तो फिर चलो बोलते हैं।